उस वेले इंटैलीजेंस बिल्डिंग के बाहर की सुरक्षा दे विच कोताही है। इंटैलीजेंस बिल्डिंग के नेड़े आरपीजी किवें पहुंच गया, खतरनाक विस्फोटक कित्थों आया, बहुत सारे सवाल इस हमले दे नाल खड़े हो रहे ने। तां 5 तस्वीरां असीं तुहानूं विखा रहे हैं। मोहाली इंटैलीजेंस हैडकुआटर ते हमला होया है, रॉकेट दे नाल हमला कीता गया है। रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड है जो बरामद होया है, जिस दे नाल बिल्डिंग दे शीशे तक टुट गए ने। बिल्डिंग का नुकसान होया है, हालांकि जानी नुकसान नहीं होया, जानी नुकसान तो बचा रहा है, कोई बड़ा नुकसान नहीं होया। इंटैलीजेंस दफ्तर नूं हालांकि निशाना बनाया गया है, छोटी मोटी गल नहीं है, छोटी मोटी घटना, छोटी मोटी वारदात ये नहीं है। सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए गए ने, इस पूरे इलाके नूं सील किया गया है। SIT का गठन हो गया है, नैशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की टीम भी इसकी जांच करेगी। कई कुछ खुलासे हुए ने, ओकू की टीम के बड़े अफसर निशाने ते सी, ये सूत्रां दे हवाले नाल जानकारी है। ओकू की टीम निशाने ते सी, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर से सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए गए ने, चैकिंग की जा रही है। साडे DNE विजयपाल बराड़ इस वेले फोन लाइन के उत्ते जुड़े हुए हैं। विजय की कुछ जानकारी तुहाडे कोल इस पूरे मसले नूं लैके? बहुत वड्डी घटना है, बहुत वड्डा हमला है, भावें इसनूं माइनर अटैक दस्सिया गया सी, लेकिन इसनूं माइनर अटैक नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये स्टेट इंटैलीजेंस हैडकुआटर है। बिल्कुल बिल्कुल अर्शदीप, देखो इसनूं कोई गैंगस्टर अटैक कह सकते हो या टैररिस्ट अटैक कह सकते हो, चीज़ इक्को ही है क्योंकि अजकल गैंगस्टर ते टैररिस्ट दे विच परिभाषा जिहड़ी है उसको अलग अलग करके वेखना बड़ा औखा हो गया। क्योंकि जिस तरीके नाल गैंगस्टर काम करते ने उही उन्हां नूं ही आपां टैररिस्ट कह सकते हैं। जे किसी कोलों IED पढ़िया जांदा है या किसी कोलों RDX पढ़िया जांदा है तो तुसीं उसनूं किहड़ी कैटेगरी च लिखोगे? उसनूं गैंगस्टर लिखोगे या उसनूं टैररिस्ट लिखोगे? इन्हां चीज़ां अजकल डिफरेंशिएट करना बड़ा औखा हो गया। ये सीधा सीधा अटैक है इंटैलीजेंस ऑफिस नूं, और इंटैलीजेंस ऑफिस से चलो उत्थे होर बहुत सारियां इमारतां ने, पर असल दे विच ये जिहड़ा फ्लोर है वो AGTF जिहड़ी पहिलां ओकू हुंदी सी, ओकू हुण AGTF हो गई है, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स जिहड़ी भगवंत मान ने CM बनते ही बनाई सी नवीं गैंगस्टरां नूं काबू करन नूं लैके। सो किते ना किते आपां कह सकते हैं कि ये चुनौती है पुलिस दे लई, सीधा सीधा चैलेंज है गैंगस्टरां दा कि तुसीं एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाई है ते उन्हां ने उहदे ऑफिस ते ही अटैक करता, और उसनूं हुण किवें प्लान किया गया, किवें रेकी की गई, किहड़े अफसर उत्थे बैठे सी, टाइम उन्हां ने ये वाला चूज किया क्योंकि रात 7:45 बजे के टाइम पे ये जिहड़ा अटैक है वो होया है 7:45 के करीब दे। सो ऐसे विच किस तरीके नाल उन्हां ने सारी प्लानिंग की, जिस RPG का अटैक होया वो RPG उन्हां कोले आई कित्थों, ये हुण बड़े वड्डे सवाल ने इंटैलीजेंस एजेंसियां दे सामने। पुलिस बेशक इस मामले नूं ज़्यादा वड्डा ना बनन देण दी कोशिश कह रही होवे कि माइनर अटैक, पर बाहरों अटैक हुंदा है, शीशे टुट जाते हैं बिल्डिंग के, और उस फ्लोर से जिथे AGTF का ऑफिस है। सो अपने आप दे विच एक बहुत बड़ा चैलेंज है सुरक्षा एजेंसियां के सामने, और जिहड़ियां खास करके इस वेले एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स है जिन्हां वल्लों पिछले दिनां दे विच कई वड्डे जिहड़े मॉड्यूल ने उन्हां नूं फड़ के उन्हां नूं खुलासे किए गए ने, और उन्होंने रोकने की कोशिश जी है लगातार AGTF कर रही है। बहुत सारे पिछले समय के गैंगस्टर फड़ के जेलों के दिते हैं, क्योंकि अजकल अर्शी जिन्ने भी गैंगस्टर ने या जिन्ने भी टैररिस्ट ने वो पाकिस्तान के नाल उन्हां दा लिंक आउंदा है, जिहदे जिवें पिछले दिनी रिंदा संधू का नाम आया सी। रिंदा संधू पाकिस्तान च बैठ के इस पूरे नेटवर्क नूं चला रहा है, तो वो अगे किते किते हथियार सप्लाई करते हैं, ड्रोन के जरिए किवें सप्लाई होंदी है, फिर किस तरीके नाल एडी वड्डी घटना, मतलब ये सीधा सीधा पुलिस नूं चैलेंज है, इस कोई दो राय नहीं। जी बिल्कुल। हालांकि जिवें विजय तुसीं गल कर रहे हो कि शाम नूं ये हमला किया गया, शाम नूं क्योंकि जानी नुकसान तो बचा रहा है, तो एक किस्म दे नाल चैलेंज किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी, क्योंकि देखो टाइमिंग है, जे उन्होंने रेकी की है या किसी हिसाब नाल अटैक दूरों किया या किस हिसाब नाल किया, ये जांच का विषय है। पर ये अटैक जे दिन वेले भी हो सकता सी, जिस वेले अफसर होंदे हैं, और रात नूं भी इंटैलीजेंस के अफसर ऑफिस दे विच काम करते रहंदे हैं, पर रात नूं हाँ उस तरीके की नफरी नहीं हुंदी जिस तरीके की दिने उत्थे प्रेजेंस हुंदी है अफसरां दी या होर किसी आउण जाण वाले व्यक्ति की। सो रात नूं नहीं हुंदी, तो आपां ये कह सकते हैं कि एक तरीके नाल ये चैलेंज है। सीधा सीधा भी जे तुसी कोई इस तरीके की गतिविधि करोगे तो फिर वो किस लैवल तक जा सकते हैं। सो फिलहाल तो आप इसनूं एक चैलेंज के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि एक बिल्डिंग के अटैक होया, उससे शीशे टुटे, और इसनूं एक अटैक जिहड़ा है सामने आया, इस दे विच कोई जानी नुकसान नहीं होया।
ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨ challenge ਹੈ, ਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ- ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਵੇਂ ਆਰਪੀਜੀ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਅਰਸ਼ੀ। ਨਾਕਾਮ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਆਪਣੇ ਕਹਿਣ ਜੀ। ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਾ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਪੀਜੀ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਸ ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਨੈਟਵਰਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਇਆ। ਆਏ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਡਰੋਨਸ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਰੋਨ ਸਿੱਟਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੈਕਸਸ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੀ, ਜੀ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਡਰੱਗਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੈਰੋਇਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਡਰੱਗਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਡਰੱਗਸ ਅੱਗੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਖ ਤੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ, ਜੀ। ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੌਣ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਿਜੇ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ।